नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आज हम सूरदास के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत पद हमारे हरिहारिल की लकड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम प्रस्तुत पद पर चर्चा कर रहे हैं और प्रस्तुत पद सूरदास जी के भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। इस पद में उद्धव जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म संबंधी उपदेश देते हैं उस समय गोपियाँ उनके उपदेश को सुनकर बहुत खिन्न होती हैं। इस पद में वे श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को प्रकाशित करती हुई उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए जो श्री कृष्ण हैं, हमारे जो आराध्य हैं, वो एकमात्र आश्रय हैं। हम तो उन्हीं से प्रेम करती हैं, अर्थात उन्हीं के प्रेम में अनुरक्त हैं। हमारे लिए आपका जो निर्गुण ईश्वर है या आपका ये जो उपदेश है वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर उस उपदेश को बताने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास जी ने इसी प्रसंग का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो आइए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और उसके पश्चात इसका अर्थ समझते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन बच करम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी जकरी जागत सोवत सपने सोतुख कान्ह कान्ह जकरी सुनत ही जोग लागत ऐसो अली ज्यों करवी ककरी सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुने न करी यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इस पद का अर्थ जानने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। हारिल की लकड़ी, हारिल हरियल, हरियल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है। यहाँ उसी पक्षी से तात्पर्य है। मन, मन से, वच, वचन से, कर्म, कर्म से, उर, हृदय, दृढ़ करी, दृढ़ करके बहुत अच्छे से, जकरी, जकड़ा हुआ है, जागत, जागते हुए, सोवत, सोते हुए, सपने हूँ, सपने में, सोतुक, प्रत्यक्ष, कान कान जकरी, सुनत ही, सुनते ही, जोग, योग, लागत, लगता है, अली, सखी, ज्यों, जैसे, करवी, कड़ी, ककरी, ककड़ी, सोई, वही, व्याधि, व्याधि बीमारी, हमें ले आए, देखी सुने न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, चक्री, चंचल, चक्री के समान अस्थिर। तो आइए अब इस पद का हम अर्थ समझते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारा जो मन है वह तो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जिस प्रकार से हरियल पक्षी के लिए वह कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, वह अपने सहारे के लिए कोई न कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। यानी जिस प्रकार से हरियल पक्षी के लिए लकड़ी एकमात्र आश्रय होता है, उसी प्रकार से हमारा भी जो हरि है, यानी हमारे जो कृष्ण हैं, वो उस पक्षी की लकड़ी के समान ही हैं, अर्थात एकमात्र आश्रय।
उनके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। हमारे जो हरि हैं वो तो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, उसके आश्रय के समान हैं। जिस प्रकार से हरियल पक्षी किसी भी स्थिति में उस लकड़ी को छोड़ नहीं पाता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से हम भी हमारे हरि को अर्थात हमारे उन श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती हैं। और मन, वचन, कर्म नंद नंदन सो हमने मन से, वचन से और कर्म से, न केवल वचनों से अपितु मन से भी और हमारे कर्म से भी, इन तीनों स्थितियों से ही नंद नंदन सो हमने उस नंद नंदन कृष्ण को और यह दृढ़ करी जकरी, उनकी जो छवि है, उनका जो रूप है, उसको हमारे हृदय में दृढ़ करके और बैठा लिया है। अर्थात हमने मन से, वचन से, कर्म से उन श्री कृष्ण को हमारे हृदय में बैठा लिया है। अर्थात हमारे हृदय में वही विद्यमान हैं। फिर कहते हैं जागत सोवत सपने सोतुख, जागते हुए, सोते हुए, सपने में और प्रत्यक्ष रूप से कान कान जकरी, हमारा जो ये मन है वो तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी हमेशा श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रखता है। अर्थात किसी भी स्थिति में उनको भूलता नहीं है, चाहे जागे, चाहे सोए, चाहे सपने में, किसी भी स्थिति में यह तो उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त रहता है। यह तो हमेशा उन्हीं की रट लगाए रहता है। कान कान जकरी, कान कान की रठी लगाए रहता है। और फिर कहती हैं सुनत ही जोग लागत ऐसो अली, ज्यों करवी ककरी। ये कहती हैं हे सखी, यानी वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर, आपके उस निर्गुण की बातें सुनकर, आप जो निर्गुण संबंधी उपदेश दे रहे हैं, वे सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करवी ककरी, जिस प्रकार से कड़ी ककड़ी लगती हो, कड़वी ककड़ी लगती हो। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी मुंह में रखते ही वह बहुत अरुचिकर लगती है, बहुत ही कड़ी लगती है, और तुरंत ही आदमी या जो खाने वाला है वह उसको पचा नहीं पाता और तुरंत ही बाहर उसको थूक देता है। उसी प्रकार से तुम्हारा ये जो निर्गुण उपदेश है वह भी हमें मुंह में रखी हुई कड़वी ककड़ी के समान लगता है। और फिर कहती हैं सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुने न करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए इस योग और ज्ञान की जो उपदेश तुम दे रहे हो, अर्थात जिस योग और ज्ञान का उपदेश आप हमें दे रहे हैं, वह ऐसी बीमारी हमें लगती है जिससे हम परिचित नहीं हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल से नई है, जिसे हम नहीं जानते हैं। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में न तो हमने कभी देखा है, यानी जिस बीमारी को न ऐसा रोग तुम लेकर आए हो जिसे न तो हमने कभी देखा है, न ही कभी सुना है, और न ही उस रोग का कभी भोग किया है, अर्थात न ही वह बीमारी हमें कभी लगी है। तो ऐसी बीमारी आप हमारे लिए लेकर के आ गए हैं। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। और उसके पश्चात तर्क पूर्ण ढंग से अपनी बात को उद्धव से कहती हैं, ये उद्धव, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए। सूरदास जी कहते हैं गोपियों ने कहा कि यह तो उनको लेकर दीजिए, अर्थात यह उनके लिए ले जाइए जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल हैं, चक्री के समान हैं, चक्र के समान हैं, जो चलायमान हैं, जो अस्थिर हैं,
स्थिर नहीं हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा, हे उद्धव, यह तो उनको अर्थात तुम्हारे निर्गुण का उपदेश जो तुम ज्ञान योग और निर्गुण की बातें कर रहे हो, यहाँ उद्धव ब्रज में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ उन बातों के लिए कोई भी पात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सभी का एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण है। यहाँ अस्थिर चित्त वाला कोई नहीं है। इसलिए ये ज्ञान और योग की जो बातें हैं, ये जो तुम्हारा उपदेश है, यह तुम उनके लिए रखिए जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चंचल हैं, उनके लिए आप इस उपदेश को रखिए। यहाँ तुम्हारा उपदेश देना बिल्कुल से बेकार है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे इस योग ज्ञान को और इस निर्गुण को मानने वाला कोई भी नहीं रहता है। विशेष के रूप में अगर हम देखें तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण के लिए व्याधि शब्द का प्रयोग करवाकर निर्गुण ब्रह्म की अवहेलना की है। अर्थात सूरदास जी पूर्णतः सगुण का समर्थन करते हैं और निर्गुण का विरोध करते हैं। प्रस्तुत पद में प्रेम की महत्ता और एकनिष्ठता, प्रेम में एकनिष्ठता की महत्ता को उजागर किया है कि इतना कहने पर भी, उद्धव द्वारा उन्हें इतना समझाने पर भी गोपियाँ एकनिष्ठ प्रेम में भरोसा रखती हैं और उनका मन पूरी तरह से श्री कृष्ण में अनुरक्त रहता है। इस बात को यहाँ पर सूरदास जी ने प्रमुखता से दर्शाया है। अलंकारों की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी अनुप्रास अलंकार है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्यों करवी ककरी में उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से आपने इस पद की व्याख्या सुनी, मुझे सुना। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक नए पद के साथ में। थैंक यू।